सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं। जब जब राहुल विदेश की यात्रा पर गए हैं, एनडीए के नेताओं ने उनको आड़े हाथों लिया। लेकिन ये खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि सत्र के बीच में राहुल गांधी की वहां पे उनकी गैर हाजिरी, उनका नदारद होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि इस पूरे मामले पर अब बीजेपी की तरफ से भी काउंटर जवाब आने लगे और सवाल यही है कि सत्र के बीच कहां चल दी है हुजूर। इस पूरे खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ रजत जुड़े हैं। रजत, इस पर बताएंगे अधिक जानकारी। रजत, जिस तरीके से राहुल गांधी पर यह मामला सामने आया है कि एक बार वो जर्मनी यात्रा पर जा रहे हैं, हालांकि 5 दिन की यात्रा होगी, लेकिन सत्र के बीच फिर उनकी नदारद होंगे, उनकी गैर हाजिरी, क्यों? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं है। लगातार राहुल गांधी विदेश यात्रा, और राहुल गांधी ऐसी कुछ बड़ी बातें नहीं हैं, लगातार जाते हैं। बिहार विधानसभा में जब चुनाव चल रहा था ना, तो चुनाव के दरमियान भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे। तो ऐसी कोई इसमें नई जानकारी विशेष नहीं है। हाँ, इस बार अहम यह है कि आखिर विदेश यात्रा पर जा क्यों रहे हैं। जर्मनी जा रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि जर्मनी जो है यूरोपीय देश है, और वो रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी जर्मनी में जाएंगे और 15 से 20 दिसंबर तक उनकी ये यात्रा होगी। खास बात यह है कि इस दरमियान संसद का जो अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, वो अपने अंतिम पड़ाव पर होगा। तो उस दरमियान राहुल गांधी भारत में नहीं रहेंगे, संसद में नहीं रहेंगे, और 15 से 20 दिसंबर की उनकी ये यात्रा है। अब उस पर बीजेपी ने भी सवाल खड़ा किया है। बीजेपी ने सवाल दागे हैं कि भाई क्यों चले जा रहे हैं आप, विदेश यात्रा पर क्यों जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी भी भड़क गई हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाई प्रधानमंत्री भी जाते हैं, तो वो मतलब राहुल गांधी भी जा रहे हैं, उसमें कौन सी नई बात है। बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया है राहुल गांधी को कि वे विदेशी नायक हैं, और उसके बाद से प्रियंका गांधी की तरफ से पलटवार सामने आया है। लेकिन अब आगे क्या क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 19 दिसंबर तक जो अभी विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, वो चलेगा, और 15 से 20 दिसंबर राहुल गांधी भारत में नहीं होंगे। जो जानकारी दी गई है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से कि 17 दिसंबर को बर्लिन में जर्मन प्रतिनिधियों और भारतीय समुदाय के लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। हालांकि कई बार जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो उस दरमियान कई बार वो भारत को लेकर या भारतीय सेना को लेकर या भारत सरकार को लेकर कई बार वो ऐसी बयानबाजी कर देते हैं, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को एक मौका भी मिल जाता है, और उस पर कई बार वो सवाल भी खड़े कर लेती है। तो इसीलिए राहुल गांधी की इस यात्रा की बहुत चर्चा हो रही है। इस पर कंगना रनौत की तरफ से भी एक तरीके से मतलब प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के सांसद प्रदीप खंडेवाल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं ऋतिक। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए रजत, तो राहुल गांधी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाते हैं एनडीए के लिए, एक मुद्दा ही बन जाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने, अभी आपने देखा होगा, एसआईआर पर उन्होंने संसद में बयान दिया। वोट बिहार में जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट है, उसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। लेकिन राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा, इस बीच जो भी सत्र, जैसा कि आपने बताया कि सत्र शायद खत्म होने पर होगा, उस बीच जर्मनी में होंगे, लेकिन ये डेट आगे भी बढ़ सकता था। क्या राहुल जानबूझकर इस तरीके की चीजें करते हैं, ये भी सवाल है। अब ये तो जो कांग्रेस के लिए जो रणनीति बना रहे हैं, देखिए, जब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की बात आती है तो सैम पित्रोदा का नाम सबसे पहले सामने आ जाता है। सैम पित्रोदा का मतलब विदेशों में क्या जलवा है, क्योंकि विदेश में जब भी राहुल गांधी विदेशी यात्रा के जाते हैं, तो उनकी परछाई की तरह सैम पित्रोदा हर जगह नजर आते हैं। हर जगह कार्यक्रम को मैनेज करना हो, लोगों से मुलाकात करवानी हो, क्या एजेंडा रहेगा, ये सारा सेट जो है सैम पित्रोदा करते हैं। तो अब आपको बता दें कि क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रोदा ही हैं, तो अब जानबूझकर जा रहे हैं, प्री प्लान पहले से था, तारीखें अब आई हैं। ये तो कोई मतलब आधिकारिक तौर पर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमेशा चर्चा का ये विषय बना रहता है। क्योंकि जब बिहार में भी चुनाव चल रहा था, तो उस समय भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे, और इसीलिए प्रहलाद जोशी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने निशाना साधा है और कहा कि राहुल गांधी जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो अपना ज्यादातर समय विदेश में बिताते हैं, और बाद में कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। जब राहुल विदेश जाते हैं तो कुछ ऐसा बयान देते हैं जो कि फिर बीजेपी सरकार पकड़ लेती है उसे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी उसे तो भुनाने की कोशिश करेगी, है ना। अब प्रहलाद जोशी आगे क्या कहते हैं कि कोई पहली बार नहीं है, बिहार चुनाव के दौरान भी वो विदेश में थे। अब इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये पार्ट टाइम नॉन सीरियस लीडर है, क्योंकि बीजेपी लगातार यही साबित करने की कोशिश करती रही है कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स को लेकर सीरियस नहीं है। और कंगना रनौत ने भी, अब सोचिए कि मतलब एक्ट्रेस है, उनके राजनीति का उतना लंबा अनुभव नहीं है, लेकिन राहुल गांधी पर लगातार उनके भी बयान आते रहते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट हो जाते हैं ना बीजेपी के लिए। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि मैं राहुल गांधी मैं उनके बारे में मतलब ज्यादा कुछ पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि उनकी खबर हमेशा बेकार होती है। तो जब उनकी यात्रा को लेकर ये सवाल पूछा गया,
तो कंगना रनौत ने ये कह दिया, और कंगना ने ये भी कहा कि मैं उनके दौरे पर स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है क्योंकि उनकी पार्टी सिंगल डिजिट पर आ गई है। इस तरह के किरदार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि आप समझिए कि राहुल गांधी का जो राजनीतिक करियर है वो लगभग 21 साल हो गए हैं। 2004 से लगातार वो सियासत में एक्टिव हैं, और अभी 2024 में कंगना एक्टिव होती हैं। अब कंगना ये कह रहे हैं कि मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये भी कहना कि उनके व्यक्तित्व में कोई दम नहीं है, चरित्र में कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि प्रियंका गांधी की तरफ से भी पलटवार सामने आया है। प्रियंका गांधी ने भी सीधे तौर पर हमला बोला है, और बीजेपी जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी अपनी वर्किंग टाइम का आधा हिस्सा जो है विदेशों में बिताते हैं, और नेता प्रतिपक्ष की यात्रा पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने भी सीधा सवाल पूछा। इसके अलावा कांग्रेस के नेता अमित देशमुख हैं, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी पर निशाना साधा है, और कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, बेकार के मुद्दे हैं, और बीजेपी बेकार के मुद्दों पर बहस कराती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि जब संसद का ये सत्र चल रहा था, इसमें वंदे मातरम पर जब लोकसभा में चर्चा हुई, तो उस दरमियान कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी बोलने खड़ी हुई थी, और आप देखे होंगे कि वंदे मातरम पर डिबेट के दरमियान राहुल गांधी लगभग संसद में नजर नहीं आए। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी ऐसी लोगों को शायद ये लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल ही बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वंदे मातरम बीजेपी भुलाना चाहती थी, हालांकि प्रियंका को वहाँ मौका दिया गया। अब प्रियंका ने उसको मौके को भुनाया, लेकिन राहुल नजर नहीं आया। राहुल की जब बोलने की बारी आई तो चुनाव सुधार वाले मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की है, और इसके अलावा SIR को लेकर बातचीत की है। लेकिन अब प्रियंका सीधे तौर पर प्रियंका बचाव में आई हैं, क्योंकि जब पार्लियामेंट के कैंपस में पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपके भाई राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, विदेश जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि सीधे मोदी जी पर आ गए कि मोदी जी भी अपने वर्किंग टाइम का आधा हिस्सा विदेशों में बिताते हैं। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी की विदेश यात्रा है, जर्मनी जा रहे हैं, 15 से 20 दिसंबर राहुल गांधी जर्मनी में होंगे, लेकिन इस बीच भी संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। इसमें उनका एब्सेंस होना, ये 4 दिन जो वो सत्र में नहीं होंगे, संसद में नहीं होंगे, इसको लेकर भी बीजेपी ने उन पर सवाल किए। साथ ही साथ बीजेपी की ओर से कई सांसदों ने राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए उनको घेरा, लेकिन अब उनके बचाव में उनकी बहन और कांग्रेस की सांसद जो वायनाड से है, प्रियंका गांधी, वो खड़ी हो गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जा सकते हैं तो फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्यों नहीं। अब आपका इस खबर पर क्या टेक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।